नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज क्लास 8 के साइंस से चैप्टर नंबर 7 दहन एवं ज्वाला लेके आए हूं आप सभी के लिए। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 8 के फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। हो सके तो इसका नोट्स बना लें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 साइंस का, क्लास 8 का साइंस से चैप्टर नंबर 7 का। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है दहन के लिए आवश्यक क्या है। तो दहन के लिए हम लोग पहले जान लेते हैं, यहाँ ऑप्शन में जो दिया होगा उसके अनुसार है। लेकिन दहन के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो दहनशील वस्तु चाहिए, फिर ज्वाला चाहिए और हवा चाहिए। 3 कंडीशन होना चाहिए वस्तु को जलने के लिए। ये तीनों वस्तु रहेगा तभी कोई वस्तु जल सकता है। फिर कौन सा दहन का पोषक है, तो दहन का पोषक कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ जल नहीं सकता है। दहन की क्रिया के लिए कौन शर्त आवश्यक है, तो कौन शर्त जरूरी है, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। कागज़ के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है, कागज़ नहीं जलेगा। आप देखते होंगे कि कभी प्लास्टिक में पानी भर दिया, उसको ज्वाला में अगर झुका के भी रख दीजिएगा तो जलेगा नहीं। फिर एक कांच लोहे का कील सीमेंट और केरोसिन में से कौन सा दहनशील पदार्थ है। कांच लोहा का कील सीमेंट और केरोसिन, तो यहाँ पर केरोसिन क्या है, दहनशील पदार्थ है जो जलने लगेगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा एवं कोयला में कौन जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के कहने का मतलब है, यहाँ पर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा तो नहीं है, जल ऊर्जा भी नहीं है, तो कौन है, कोयला। मतलब जो कोयला और पेट्रोलियम होता है वही जीवाश्म ईंधन कहलाता है। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्या, तो एलपीजी गैस का हम लोग आजकल उपयोग करते हैं घरेलू ईंधन के रूप में। लकड़ी, एलपीजी, पेट्रोल और बायोगैस में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। मतलब ऊष्मीय मान कहते हैं जैसे जो ज़्यादा, मतलब जैसे कह सकते हैं अगर सभी का 1-1 केजी ले लें तो कौन ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करे, 1 केजी में किसका ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा। तो यहाँ पर एलपीजी ही है जो ज़्यादा ऊष्मा देता है। कांच लोहे का कील सीमेंट और केरोसिन में कौन सा दहनशील पदार्थ है, तो केरोसिन दहनशील पदार्थ है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मतलब सीएनजी गैस जो होता है वो वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है क्या, काला सोना। इसे काला सोना भी कहा जाता है कोयला को, सॉरी पेट्रोलियम को। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है। तो विद्युत उपकरणों में आग अगर हम बुझाना चाहते हैं तो पानी डालेंगे तो और उसमें करंट उसमें फैल सकता है, इसलिए सबसे अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड। बुझने के तो बालू से भी बुझ सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा होता है। लकड़ी, पत्थर, कोयला और पेट्रोलियम में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। यहाँ पर नहीं के बाद लकड़ी भी दहनशील है, कोयला भी है, पेट्रोल भी है, तीनों दहन जल सकता है। तो कौन है, पत्थर सिर्फ है दहनशील नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। जंगल में आग लगने का कारण क्या है, तो मनुष्यों की लापरवाही या वृक्षों की कटाई या फिर बिजली गिरना। तो अधिकतर जो जंगल में आग लगता है वो मनुष्यों की लापरवाही होता है, वही सब आग लगा देते हैं। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है। अब आइए इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो अभी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड होगा। दहन के लिए आवश्यक क्या है, हवा, पानी, आग, ज्वाला। आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर हवा आवश्यक है, पानी आवश्यक नहीं है। आग। निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो कौन ज्वलनशील पदार्थ है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या फिर पत्थर। निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ लिखना चाहिए ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, तब होता पत्थर। और ज्वलनशील पदार्थ की बात है तो कोई लकड़ी भी जल सकता है, कुछ लकड़ी भी, कोयला और पेट्रोल तीनों होगा। तो इसमें अज्वलनशील अगर रहता है तो पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है, तो दहनशील पदार्थ कांच, लोहे का कील, सीमेंट या फिर केरोसिन। तो कौन है, केरोसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, लकड़ी, पेट्रोल, पत्थर या फिर कोयला। तो पत्थर क्या है, दहनशील पदार्थ नहीं है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, तो सबसे अच्छा अग्निशामक पानी है, पेट्रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तेल। तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। दहन की प्रक्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्तें आवश्यक है। मतलब कोई भी वस्तु अगर जलता है
तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या होना चाहिए? अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति है तो गलत है। पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, तभी वस्तु जल सकता है। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन, विस्फोटक दहन, स्वतः दहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, विस्फोटक मतलब जो आवाज़ जलते वक्त आवाज़ उत्पन्न करे। स्वतः दहन मतलब जो खुद जलने लगे वायु के संपर्क में आते पर। तो लकड़ी तो ऐसा नहीं होता, लकड़ी क्या है? मंद दहन होता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऊष्मीय मान, तो यहाँ पर लकड़ी है, केरोसिन है, एलपीजी या फिर हाइड्रोजन। तो कौन है यहाँ पर? ईंधन की ईंधन बोला है, ईंधन का ऊष्मीय मान तो एलपीजी है। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में मतलब कितना कंडीशन होना चाहिए? तो कोई भी चीज़ जलने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, या फिर और एक जैसे हवा है, फिर ज्वलनशील पदार्थ और फिर ज्वाला, 3 कंडीशन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 2। कागज़ के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है? कागज़ का कप जल जाएगा, कागज़ का कप नहीं जलेगा, कागज़ नीचे से फट जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? कागज़ का कप नहीं जलेगा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है कौन? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर जल। तो कोई भी पदार्थ कब जलता है? जब उस ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। फिर निम्न में से कौन सा गैस दहन में उपयोगी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो कौन जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। एलपीजी का जलना एक उदाहरण है क्या? तिरोदहन, स्वतः दहन, मंद दहन या फिर विस्फोटक। तो क्या है? एलपीजी तिरोदहन दहन का उदाहरण है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रा क्या होता है? केजी या फिर किलो जूल पर केजी या फिर किलो जूल या फिर किलो पर जूल। तो क्या होता है उसका? किलो जूल पर केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, पटाखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? श्वेत फास्फोरस है जो स्वतः जलने का उसका उदाहरण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक का उदाहरण है? लकड़ी का जलना, तेल, पटाखा का जलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पटाखों को देखते हैं, आप जलाते होंगे तो आवाज़ के साथ जलता है, इसलिए पटाखा का दहन यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। मोमबत्ती में ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? लाल, पीला, हरा या फिर काला। कैसे दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है? तो यहाँ पर CCl4, CO2, O2 या फिर O। तो किसके द्वारा आसानी से बुझाया जा सकता है तेल में लगी आग को? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन के कारण बनती है? CO2, O2, N2 या फिर O। तो किसके कारण बनती है? CO2 के कारण। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप, ज्वाला, ज्वलनशील या फिर दहनशील। तो क्या कहलाएगा? जिस कोई भी पदार्थ जिस ताप पर जलेगा उसको ज्वलन ताप कहते हैं। गलत कथनों को चुने। जंगल में आग लगने का कारण है कौन? मनुष्यों की लापरवाही। गलत यहाँ पर चुनना है। वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, बिजली की गिरना, या फिर तो यहाँ पर गलत कौन है? वृक्षों की कटाई। तो आज हम लोग इस चैप्टर को थ्योरी भी देखें और इसका MCQ क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।